हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल रियलाइजेशन और पैरेलल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हमने कैस्केड रियलाइजेशन पढ़ा था, उससे पहले हमने डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ा था। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल रियलाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थोड़ा लेंदी होगा वीडियो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस हैं। वो कैलकुलेशन क्योंकि जो नेसेसिटी कैलकुलेशन वो एग्जाम के लिए करनी है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। उतना आपको सोल्व करना है, मतलब आपको उतना पार्ट आपको अगर एग्जाम में आप सोल्व करते हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और कुछ भी डाउट है, यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल, सो आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। फ्रेंड्स, चलो आइए स्टार्ट करते हैं पैरेलल रियलाइजेशन। तो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम causal system is given by h of z 1 minus z inverse upon 1 minus 0.2 z inverse minus 0.15 z raised to minus 2। ये जो फंक्शंस है मैंने कैस्केड फंक्शन में भी लिया था, तो वही चीज़ में पैरेलल, क्योंकि हमेशा नॉर्मली कैस्केड और पैरेलल दोनों साथ साथ पूछते हैं एग्जाम में। मैंने देखा है मैक्सिमम पेपर में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के पेपर में, और आप देखोगे पेपर में कोई भी यूनिवर्सिटी का या फिर अपने मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर ले लो, ठीक है ना, तो उसमें कैस्केड और पैरेलल मैक्सिमम साथ साथ में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैरेलल रियलाइजेशन, ठीक है। कैस्केड में पहले बता चुका हूँ, तो आप कैस्केड मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, ठीक है, क्लियर। और डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड के कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से रखना, क्योंकि वो हर जगह यूज होते हैं। तो वो भी आप मेरा वीडियो है डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का वीडियो देखिए। चलो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं प्लीज, ठीक है। एच ऑफ जेड, ये आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो ये आपका ट्रांसफर जो गिवन है उसको हम एज इट इज हम लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो गिवन था वो एज इट इज। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को आपको क्या करना है, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव पावर में, ठीक है। अभी देखो नेगेटिव पावर है, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे एच ऑफ जेड, ठीक है। अब पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या देखना है, मैक्सिमम पावर कितनी है, जो ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में चेक करना है, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम पावर उतने पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या जेड रेज टू -2, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 1 माइनस जेड इनवर्स, और नीचे भी क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 माइनस 0.2 जेड इनवर्स माइनस 0.15 जेड रेज टू -2, ठीक है। दोनों टर्म्स में आपको बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी आगे क्या हो जाएगा, एच ऑफ जेड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, ठीक है, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो टर्म्स बन जाएगी आपकी जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जेड अपॉन ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 0.2 जेड माइनस 0.15। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीराइट कर लेता हूँ वापस, एच ऑफ जेड, जेड माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर 0.2 जेड माइनस 0.15। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज है ना, पैरेलल रियलाइजेशन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपका हमेशा क्या यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन, हमेशा फिक्स्ड है, मस्ट है आपका पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ पे यूज होगा। फ्रेंड्स ये याद रखना, साइड में मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन आपको यूज करना है, तभी यहाँ पे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो यूज करना, तो नीचे क्या है, सब जो टर्म्स है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मुझे यहाँ पे इसके क्या निकालने पड़ेंगे, पोल्स निकालने पड़ेंगे। अब पोल्स निकालने के सिंपल से मैंने आपको बताया, आप कैलसी में डायरेक्ट निकाल सकते हो इसके पोल्स, और अपने जो रूट्स से कैसे निकाल, रूट्स वाला जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने आपको कैस्केड वाले में बता रखा हो, तो वहाँ पे आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, वो देखो उतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं, आप डायरेक्ट कैलसी में कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कैलसी में पुट करना है और आपको रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो रूट्स मिलेंगे, उन रूट्स की जो वैल्यू रहेगी, अगर आप कैलसी में डायरेक्ट पुट करते हो इस इक्वेशन के लिए, तो 0.5 एंड माइनस 0.3 मिलेगा, ठीक है। ये मेरे और ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने सेपरेट कर दिया। तो इसी इक्वेशन को मैं अगर रूट्स के हिसाब से मैं लिखूं दोबारा, ये अगर इक्वेशन है जेड स्क्वायर माइनस 0.2 जेड माइनस 0.15, और इसके रूट्स अगर मैं कैलसी से निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 0.5 और माइनस 0.2, तो उसको मैं लिखूंगा कैसे हो जाएगा, जेड माइनस 0.5 एंड जेड माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है उसको इससे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एच ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस 1 अपॉन नीचे हो गया जेड माइनस 0.5 और जेड प्लस 0.3, ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया।
अब देखो अगर वापस इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर जेड, दोनों में पावर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। तो अभी हमको यहाँ पे एक चीज़ चाहिए कि पार्ट्स, ये इक्वेशन है उसको मैं कंसिडर सॉरी हाँ इसको, इसके बाद हमको जो क्या यूज़ करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लेना है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मस्ट है। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन हम लेते हैं तो हमको यहाँ पे चेक करना होता है दोनों की पावर। देखो इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करो जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो जेड, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, तो उसकी कंडीशन है कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो हमें न्यूमरेटर की पावर हमेशा लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। एन न्यूमरेटर पावर किसकी होगी, न्यूमरेटर की पावर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर पावर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर कितनी है, जेड स्क्वायर है, और इसकी भी पावर कितनी है, जेड स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस जेड को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो एच ऑफ जेड अपॉन जेड, जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 0.5 जेड प्लस 0.3, ठीक है। तो अभी देखो इसकी पावर क्या होगी 1, और इसको इधर मल्टीप्लाई होगी इसका 2, तो डेफिनेटली इसकी पावर, इन दोनों की, इस इक्वेशन की पावर होगी 2 और इसकी पावर 1, तो ये हो गया ग्रेटर। तो अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 फ्रेंड्स, ठीक है। तो टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे अब, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एच ऑफ जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ए अपॉन जेड माइनस 0.5 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 0.3। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, जितने पोल्स है उतने आपको कोफिशिएंट्स बना देना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वाले कोफिशिएंट्स ए अपॉन 0 माइनस 0.5 बी अपॉन जेड प्लस 0.3, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कोफिशिएंट ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इक्वल्स टू, जब ए की वैल्यू निकालेंगे इसको हाइड कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करता है इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जेड इधर आ जाएगा, जेड माइनस 0.5 और मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ जेड अपॉन जेड, वेयर जेड इक्वल्स टू क्या होगा, जेड की वैल्यू यहाँ पे 0.5। देखो मैंने बताया आपको हाइड करना है, इसको हाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये पूरी टर्म्स इधर आ गई। तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, जे माइनस 0.5 एच जेड अपॉन जेड, ठीक है। और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या रहेगी, जेड इक्वल्स, इसको कंपेयर करना है जीरो के साथ, तो जीरो के साथ इसको जब आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0, तो 0.5 उधर जाएगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी 0.5। क्लियर। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, बहुत जगह पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अभी ये हो गया, तो यहाँ पे जेड माइनस 0.5 एच ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या, फ्रॉम इक्वेशन से 1 से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 0.5 जेड प्लस 0.3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी 0.5, तो इस वैल्यू को हमको क्या कर देना है, इक्वेशन में पुट कर देना है जहाँ पे जेड है। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे एक पुट हो जाएगी, तो क्या होगी 0.5 माइनस 1, जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट जाएगी, क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे ए जो कोफिशिएंट है ए की वैल्यू वो मिलेगी माइनस 0.625, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ए की जो वैल्यू है माइनस 0.625 फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। तो बी निकालेंगे तो वापस क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, b इक्वल्स टू जेड प्लस 0.3 एच ऑफ जेड अपॉन जेड, वेयर जेड इक्वल्स टू माइनस 0.3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जेड को 0 के साथ कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू माइनस 0.3, और ये 0.3 आपको यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ पे एच ऑफ जेड अपॉन जेड की वैल्यू क्या की, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 कौन सी, ये वाली इक्वेशन 1, यहाँ से इस वैल्यू को हमको वहाँ पे पुट करना है। तो मैं पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू जेड प्लस 0.3 जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 0.5 जेड प्लस 0.3, और वेयर जेड इक्वल्स टू माइनस 0.3, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर। और अब आपकी इक्वेशन होगी क्या होगी, जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 0.5 वेयर जेड इक्वल्स टू माइनस 0.3, यहाँ पे जेड की वैल्यू का पुट करेंगे, माइनस 0.3 माइनस 1 माइनस 0.3 माइनस 0.5,
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा 1.625। क्लियर। तो आपका यहाँ पे b की जो वैल्यू हो गई 1.625। ठीक है। तो ये आपको जो कोफिशिएंट a और b की वैल्यू है उसको किस में पुट करना है, पुट a एंड b वैल्यू इन इक्वेशन 2 वाली इक्वेशन कौन सी है मैं बता देता हूँ आपको। ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू आपको पुट कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी h ऑफ z अपॉन z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू हमको मिला था -0.625 अपॉन z -0.5 प्लस b इक्वल्स टू मिला था हमको 1.625 अपॉन z प्लस 0.3। ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 3। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जब ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो z है इसको इस साइड ट्रांसफर कर देना है। ठीक है। इसको हम 3 नाम देके भी नहीं क्योंकि हम इसको ट्रांसफर आगे और कैलकुलेशन है बाद में जो इक्वेशन को नाम देंगे। तो इस z को आपको इस साइड शिफ्ट करना है। ठीक है। जब इसको शिफ्ट करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी फ्रेंड्स h ऑफ z इक्वल्स टू -625 z अपॉन z -0.5 देन प्लस 1.265 z अपॉन z प्लस 0.3। मैंने बताया आपको जो z था डिनोमिनेटर वो z इस साइड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। अभी ये जो पावर है ये वापस किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। अभी वापस इसको हमको क्या करना है, नेगेटिव में ड्रॉ करना है क्योंकि हम जो डायरेक्ट फॉर्म सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमको नेगेटिव पावर में चाहिए होता है z। तो यहाँ पे हमको वापस नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करें। एक्चुअली हम पैरेलल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म सेकंड ड्रॉ यूज करके हमको इसको ड्रॉ करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है। कंफ्यूज मत होना। तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, यहाँ नीचे से आप z कॉमन ले लो 0.625 z और ये z कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5 z इनवर्स और ये z कैंसिल हो जाएगा प्लस नेक्स्ट 1.625 z अपॉन यहाँ पे z कॉमन लिया z बार आ जाएगा 1 प्लस 0.3 z इनवर्स ये z कैंसिल। क्लियर। तो अब आपकी जो फाइनल इक्वेशन है -0.625 अपॉन 1.0.5 z इनवर्स देन प्लस 1.625 अपॉन 1 प्लस 0.3 z इनवर्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको मिल गया h ऑफ z और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ एज्यूम करना है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पूरे पार्ट को हम जो एज्यूम करेंगे उस पूरे पार्ट को हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे h1 ऑफ z और इस पूरे पार्ट को हम यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे h2 ऑफ z। तो फाइनल जो हमको इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे h ऑफ z इक्वल्स टू h1 ऑफ z प्लस h2 ऑफ z। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो वो एडिशन को हमें बना दिया। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म सेकंड का स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं बनाते हैं ना उसी तरह इसको यूज करें। इसका डायरेक्ट फॉर्म सेकंड स्ट्रक्चर बनाना वो यहाँ पे और उसके लिए हमको डायरेक्ट फॉर्म 2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पैरेलल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो चलो आइए कैसे होता है। अगर इसको सिंपल से स्ट्रक्चर इसका मैं ड्रॉ करूँ आपके रफ आइडिया के लिए तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है नॉर्मली फ्रेंड्स। देखिए कैसे होता है, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा h1 ऑफ z h2 ऑफ z और यहाँ पे एक एडर आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है। ये आपका y ऑफ एन आउटपुट, ये आपका x ऑफ एन इनपुट। तो यहाँ पे दोनों क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। तो अब यहाँ पे h1 ऑफ z है उसका आपको डायरेक्ट फॉर्म सेकंड ड्रॉ करना है और h2 ऑफ z इसका भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म सेकंड ड्रॉ करना है और उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देना यहाँ विथ एडर के साथ। तो वो आपको मिल जाएगा पैरेलल रियलाइजेशंस और पैरेलल स्ट्रक्चर। तो चलो आइए ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट क्या है देखिए। ठीक है। तो ध्यान से समझना है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ये आपका x ऑफ n इनपुट मैंने यहीं पे ड्रॉ कर दिया कॉमन। ठीक है। और यहाँ से आपका एक लाइन ड्रॉ कर दी बराबर। अब आपको ये इक्वेशन देखना है, ये वाली इक्वेशंस। ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ठीक है। इस इक्वेशन इस वाले पार्ट को एक बार भूल जाना है। 1/1 माइनस 0.5 z इनवर्स है। खाली पोल यहाँ पे मौजूद है, जीरो में आपका नेगेटिव टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, जब मैंने आपको बताया डायरेक्ट हम सेकंड ड्रॉ करेंगे तो पहले इस एडर, इधर पॉइंट और इधर आपका क्या आता है, एडर आता है। और इसके जितने मैक्सिमम डिले है, पावर है, उतने आपको डिले। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी, -1, तो उतने हम डिले यहाँ पे यूज करते हैं, सिंगल डिले।
ठीक है, ये डिले हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, तो 1 माइनस 0.5, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, क्लियर। और नीचे क्या था 0.5, तो इसको आगे सीधा ले जाकर यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ये 0.5 माइनस का था, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे प्लस का मान, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब न्यूमरेटर में कोई टर्म्स नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या है, खाली माइनस 0.625 कोफिशिएंट है, तो इस एडर को हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे इस कोफिशिएंट की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 0.625। आया फ्रेंड्स, समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है, एक बार वापस देख लीजिए, ठीक है। पहले वाले पोल्स वाला पार्ट, तो 1/z इनवर्स, सॉरी जो 1 जो अपना पोल्स वाला पार्ट था वो देखिए 1/1 माइनस 0.5 z इनवर्स। तो मैंने ये z इनवर्स जितनी पावर थी उतनी मैक्सिमम पावर उतने डिले हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, फिर उसको माइनस 0.5 यहाँ पे प्लस 0.5 हो गया, और यहाँ पे सीधा कनेक्ट कर दिया। फिर ऊपर आपका न्यूमरेटर माइनस 0.625, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.65, और इसको सीधा पे लाके आगे यहाँ पे एक लाके छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक एडर लगा देते हैं, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड वाला पार्ट जो S2 ऑफ Z, ठीक है, ये S2 ऑफ Z को ये है, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या है, पहले क्या है 1 प्लस 0.3 Z इनवर्स, और मैक्सिमम डिले की मैक्सिमम पावर कितनी Z की -1, तो उतने डिले आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, और ये आपका एक डिले एक ही पावर है, और साइड में इसलिए पोल स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो पोल का 1 प्लस 0.3, तो यहाँ पे प्लस का 0.3, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.3, क्लियर। तो बराबर ये हो गया। और अभी आगे ऊपर कोफिशिएंट ने इसको मल्टीप्लाई किया 1.625, तो 1.625 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, और ये वैल्यू सीधे उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से एक आउटपुट निकल जाएगा, उसको अपन बोलेंगे y ऑफ n। फ्रेंड्स, तो ये था डायरेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। अभी इसमें ये जो पार्ट है, ये मैंने जो ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, ये आपका H1 ऑफ Z है, और ये जो ड्रॉ किया है H2 ऑफ Z है, ठीक है। ये सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको खाली एग्जाम को स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ कर देना, जो ब्लैक पेन से मैंने ड्रॉ किया उतना इनफ है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, बराबर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, पैरेलल स्ट्रक्चर या रियलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आप सभी से, मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ नरेश जोशी चैनल के नाम से, तो उस पर आपको ऐड होने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड में मैसेज करना है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। वो नंबर है 8806121141, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको कुछ भी डाउट होगा तो वो आपको सोल्व करूँगा मैं उसमें, और आप मुझे मैसेज से डायरेक्ट बात कर पाओगे, और मैं भी जो आपको वीडियो पोस्ट करूँगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, पता चल जाएगा वीडियो आ गया है, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप ये व्हाट्सएप में मुझे को मैसेज करके आप ऐड हो सकते हो। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, ताकि उनको जिसमें डेफिनेटली उसको ज़रूरत है उनके लिए यूज़फुल हो सके, ठीक है। तो ज्ञान जितना बांटोगे फ्रेंड उतना बढ़ेगा, ये ध्यान रखो। ज़िंदगी में असूल, इसके लिए मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए आप इसको, मैं जितना बांट रहा हूँ मेरा भी बढ़ रहा है और आपका भी बढ़ेगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।